फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पिंकी आ गई हूँ आपके सामने ज्योतिष से जुड़े हुए उपाय और उनकी जानकारी लेकर। आज मैं आपको बताऊंगी तांबे का सूर्य लगाने के फायदों और उसके महत्व के बारे में। तांबे का सूर्य आपको घर की किस दिशा में लगाना चाहिए जिससे आप इसका पूरा फायदा उठा सकते हैं, और कैसे आप इसे सिद्ध कर सकते हैं, कैसे आप तांबे के सूर्य से अपने जीवन के अंदर मान सम्मान, धन और सफलता पा सकते हैं। तो आइए बात करते हैं उन सब चीजों के बारे में। सबसे पहली चीज है कि तांबे का सूर्य अगर हम अपने घर में लगाते हैं तो इससे हमारा सूर्य ग्रह मजबूत होता है। सूर्य ग्रह जीवन के अंदर मान सम्मान देने वाला, प्रसिद्धि देने वाला, राजनीति में सफलता देने वाला, व्यापार में सफलता देने वाला कहा गया है। तो जिसका भी सूर्य ग्रह मजबूत होता है उसे अपने जीवन के अंदर नेम फेम की कोई कमी नहीं रहती। ऐसे लोग बहुत लोकप्रिय हो जाते हैं। ऐसे लोगों का मान सम्मान और दबदबा बहुत ज्यादा होता है। और जिन लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, जो लोग चार लोगों को फेस करने में घबराते हैं, तो ऐसे लोगों को सूर्य का सिंबल अवश्य लगाना चाहिए। सूर्य जो है वो हमारे जीवन के अंदर पॉजिटिविटी बढ़ाता है। कहते हैं कि जिस भी व्यक्ति का घर, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस भी व्यक्ति का घर पूर्व दिशा में हो, यानी जिसका जो मुख है, जिस भी घर का फेस, ईस्ट फेसिंग जो मकान होते हैं वो बहुत ज्यादा शुभ होते हैं। ऐसे घरों में तरक्की बहुत ज्यादा होती है, प्रोग्रेस होती है, क्योंकि सूर्य उदय जब होता है तो वो पूर्व दिशा से होता है। और जो ईस्ट फेसिंग मकान होगा उस पर सबसे पहले सूर्य की किरणें पड़ती हैं, और जितनी दूर तक सूर्य की किरणें उस घर में जाती हैं वहां की वातावरण, वहां की वाइब्स पॉजिटिव हो जाती हैं, सकारात्मक हो जाती हैं। तो इससे वहां के जो नकारात्मक दोष हैं, वास्तु दोष हैं, वो सब समाप्त हो जाते हैं और वो मकान बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली होता है। उस मकान में रहने वाले लोग बहुत तरक्की करते हैं। आज हम देखते हैं कि बड़े बड़े शहरों के अंदर बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई हैं, 10 मंजिल, 20 मंजिल, 50 मंजिल। तो उन घरों के अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा रहता है और चारों तरफ से हम आजकल जो घर बना रहे हैं, घरों का डिजाइन ऐसा हो गया है जिससे घर बिल्कुल बंद होते हैं। उनमें सूर्य की रोशनी नहीं आती, सिर्फ एक बाहर के कमरे में आती है। जो बालकनी के पास कमरा अगर हो तो सिर्फ उस कमरे में सूर्य की रोशनी आती है। तो इससे घर के अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिव बैक्टीरिया हो जाते हैं, नकारात्मक ऊर्जाएं इकट्ठी हो जाती हैं, नेगेटिविटी स्टोर हो जाती है, और ये बहुत बड़ा वास्तु दोष क्रिएट कर देती है। क्योंकि सूर्य की रोशनी बहुत ज्यादा सकारात्मक होती है। जिस भी घर के अंदर सूर्य की रोशनी पहुंचती है वहां के 99% वास्तु दोष तो मात्र सूर्य की रोशनी पहुंचने से ही खत्म हो जाते हैं, सूर्य की रोशनी पड़ने से ही समाप्त हो जाते हैं। तो जिन घरों में सूर्य की रोशनी प्रॉपर नहीं आती उन लोगों को तो सूर्य का सिंबल अपने घर में अवश्य ही लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर के बहुत सारे वास्तु दोष खत्म हो जाते हैं, आपको नेम फेम मिलता है, आपको अपने रिश्तेदारों में एक अलग स्थान मिलता है, समाज में एक अलग वैल्यू मिलती है। और जिन घरों में सूर्य की रोशनी आती भी है उन लोगों को भी सूर्य का सिंबल अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि ये जीवन में सफलता देने वाला है, बहुत बड़ा मान सम्मान देने वाला है। राजा की तरह ऐसा व्यक्ति जीता है क्योंकि उसका सूर्य ग्रह मजबूत हो जाता है। तो आइए मैं बताती हूं कि आपको सूर्य का सिंबल किस दिशा में लगाना चाहिए। तो सूर्य का जो सिंबल है वो हमेशा तांबे का बना हुआ ही आपको लगाना चाहिए। शुद्ध तांबे का बना हुआ सूर्य का सिंबल आप लेकर आए और उसे अपने घर की पूर्व दिशा के अंदर ही आपको लगाना चाहिए। देखिए, ध्यान से समझ ले, पूर्व दिशा की दीवार होनी चाहिए, यानी जब आप उन सूर्य देव की मूर्ति को नमन करें तो आपका जो फेस है वो पूर्व दिशा में हो, और जो सूर्य का सिंबल आपने लगाया है वो पूर्व दिशा की दीवार पर हो। तो सूर्य का सिंबल पूर्व दिशा में लगाने से हर तरह से फायदा होता है, मान सम्मान बढ़ता है, व्यापार में तरक्की होती है। सरकारी नौकरी जो लोग पाना चाहते हैं उन लोगों को सूर्य का सिंबल अपने घर में जरूर लगाना चाहिए, और प्रतिदिन सूर्य देव को जल भी अर्पित करना चाहिए, क्योंकि सूर्य ही हमारे जीवन के अंदर सरकारी नौकरी दिलाने के कारक होते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब जो लोग भी पाना चाहते हैं
उन्हें सूर्य देव की ज्यादा से ज्यादा आराधना करनी चाहिए, नाम स्मरण करना चाहिए। लेकिन सूर्य के सिंबल को किस दिन आपको लगाना है, कैसे इसको सिद्ध करना है? तो सूर्य के सिंबल को आप किसी भी रविवार के दिन अपने घर में लगा सकते हैं या आप अपने ऑफिस में भी लगा सकते हैं। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें कि सूर्य का सिंबल कभी भी अपने बेडरूम में ना लगाएं। आप इसे ड्राइंग रूम में लगा सकते हैं, आपका जहां मंदिर है वहां लगा सकते हैं। मेन गेट पर आप इस सिंबल को लगा सकते हैं। सेकंड जो मेन गेट है उसकी जो दरवाजे के ऊपर का जो स्पेस होता है वहां पर आप इसे लगा सकते हैं। जब आप इसे अपने घर लेकर आए तो शुक्रवार को आप ला सकते हैं, शनिवार को ला सकते हैं। तो लाने के बाद सबसे पहले आपको इसको गंगा जल से धो लेना है और धोने के बाद एक रोली का तिलक लगाएं, जो कुमकुम होता है लाल रंग का। उस कुमकुम से आपको सूर्य देव के सिंबल पर एक तिलक लगाना है। फिर आप दीप जला लें और दिया जलाने के बाद आपको 108 बार ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम सह सूर्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। अगर लाल माला से जाप कर सके तो बहुत ही शुभ रहेगा। और इसे सिद्ध करने के बाद, क्योंकि इस मंत्र का जाप करने से ये सिंबल जो है वो सिद्ध हो जाता है, सिद्ध करने के बाद आप इसे जहां लगाना चाहते हैं तो पूर्व दिशा की दीवार पर आप लगा सकते हैं। ऑफिस में अगर आप लगाते हैं तो आपके क्लाइंट आपकी बात सुनते हैं, आपकी बातों से प्रभावित होते हैं, आपका उन पर दबदबा बना रहता है, बहुत ही शुभ माना गया है। तो इसे सिद्ध करने के बाद आप लगाएं और ऐसा ना करें कि सिर्फ आपने लगा दिया। आप प्रतिदिन इसकी साफ सफाई करें। हर रोज काम पर जाते समय सूर्य देव की इस मूर्ति के सामने हाथ अवश्य जोड़ें और जब भी आपको समय मिले तो कुमकुम का तिलक अवश्य लगाएं। और जितना आप जाप कर सके 11 बार 21 बार हर रोज इस सूर्य देव के सिंबल के आगे आपको ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, किसी भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलता है। तो एक बात, एक उपाय जिसे करने से ये सूर्य का सिंबल बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है और भगवान सूर्य देव की आप पर कृपा बनती है। लेकिन वो उपाय बनाने से पहले मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियोस का आपको पता चल सके। जिस दिन भी ये सिंबल आप अपने घर में लगाएं, घर में लगाने के बाद सूर्य देव को गुड़ का भोग अवश्य लगाएं। जरा सा गुड़ आप अपने हाथ में लेकर सूर्य देव को गुड़ का भोग लगाएं और उस गुड़ को अपने पूरे परिवार में प्रसाद के रूप में बांट ले। और 1.25 किलो गुड़ उसके बाद आपको किसी भी लाल गाय को अवश्य खिलाना चाहिए। इससे ये सूर्य देव का सिंबल रिचार्ज हो जाता है, एक्टिव हो जाता है और सूर्य देव की कृपा हमेशा आप पर बनी रहती है। तो सूर्य देव को सिंबल को लगाएं और अपने जीवन में बहुत ही चमत्कारिक बदलाव देखें। इसी मंगल भावना के साथ जय गुरुदेव।